इदारे, बल्दियाती इदारे इनके अंडर हैं, उन्होंने जाके देखना है कि कौन सी इमारत है, आया वो मखदूश होने वाली है, वहाँ पे कोई मसाइल हैं, तो आती तो जिम्मेदारी ये हुकूमत पर ही है। क्या कहेंगे? और इस इमारत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? वाकई मखदूश इमारत थी, इतनी पुरानी है, इसलिए ये सारा हुआ? देखिए, बिल्कुल ये एक मखदूश इमारत नहीं थी। 1989 में ये इमारत तामीर हुई थी, और जब ये इमारत तामीर हुई थी तो उसके अंदर जो कानूनी तौर पर जो दुकानें रखी गई थी वो 400 दुकानें रखी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये 400 दुकानों से लेकर ये 1200 तक का जो दुकानों का सफर, ये किस तरह तय हुआ? यकीनन इसमें इदारों की मिली भगत शामिल होगी, इदारों की जो है वो नाकामी शामिल होगी। किस तरह ये 400 से दुकानें जो है वो 1200 में कन्वर्ट हुई? अगर आप शहर में आप देखें, आप अपने घर के बाहर का ही एक अगर जायजा लें, अपने घर के बाहर ही एक ईंट भी रखेंगे, थोड़ी सी बजरी और सीमेंट डलवाएंगे तो फौरी तौर पर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नुमाइंदे जो है वो फौरी तौर पर एक चील की नजर की तरह जो है वो आपके घर पे पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने ये माल अपने घर पे, ये तामीराती माल क्यों उतारा है? तो वो सारी मालूमात करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। क्या उनके इल्म में ये बात नहीं होगी? ये 400 से दुकानें जो है वो 1200 तक में कैसे तब्दील हुई? यकीनन जो है उनकी मिली भगत होगी इसके अंदर। लाजमी तौर पर उनकी मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि दुकानों जो है वो 400 दुकानों से लेकर 1200 तक जो है वो दुकानें फैली हुई। इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जब ये इमारत तामीर हुई थी तो उस वक्त 400 थी और अब 1200 ये दुकानें कैसे हुई? किस अदवार में हुई? किस अफसर ने जो है वो जो है रकम वसूल की, पैसे वसूल किए, रिश्वत वसूल की? किस तरह जो है ये सफर जो तय हुआ? बिल्कुल। फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि आतिशज़दगी का ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, क्या अब कोई जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी? जब जिम्मेदारों का तयन करने की जिम्मेदारी खुद जिम्मेदारों के ऊपर हो तो फिर वो जिम्मेदारों का तयन नहीं करता। ये 50 साल पुरानी इमारत थी, हुकूमत भी कुछ 17 साल पुरानी है, 18 साल पुरानी जो हुकूमत ही हो गई थी, तो 18 साल में इस इमारत को रेगुलराइज कर लेते, कानून के दायरे में लिया थे। किसकी जिम्मेदारी थी? अगर इमारत के अव्वल तो जो ये बात कर रही है सादिया साहबा, मेरे ख्याल में उन्होंने इमारत देखी नहीं है। अगर आप इमारत के अंदर जाए तो इमारत में दाखिली खारिजी कई रास्ते हैं। इमारत की हर फ्लोर के ऊपर इस तरह का इंतजाम किया गया है, जो सामान आता है मेरे तौर पर कारोबारी इमारत है। जो सुजुकी ट्रक जो लोडिंग के आते हैं वो हर फ्लोर के ऊपर लगते हैं। तो ये कहना है कि उसमें रास्ते नहीं थे, हाँ ये हो सकते हैं, बात हकीकत के हम आग बुझाने का सामान नहीं था, तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप यानी कि जो आदमी के साथ जुल्म हुआ है आप उसी को जिम्मेदार ठहराने पर जो है ठहरे हुए, उसको जिम्मेदार भी ठहराना है हमने। आप मरने वाले को यानी कि मकतूल को बोलने कि तू कातिल है,